एक और सपा नेताओं का सड़क पर संग्राम, सांसदों की रामपुर दौड़ तो संसद में जबरदस्त बवाल। सब कुछ सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान के लिए, जिनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया था। तो मानो भड़क गए थे अखिलेश और कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो पहुंचने लगे थे बड़े बड़े सपा नेता और सांसद। इकरा हसन भी पहुंची दहाड़ी, तो कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए मोर्चा खोलने। इन सब के बीच आ गई बड़ी खबर ऐसी जिसके बाद बनने लगा जश्न, बांटी जाने लगी मिठाइयां, खिल गए आजम के समर्थकों के चेहरे। जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हो गए खुश। दरअसल रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को राहत मिल गई है। कैसी है ये राहत, कितनी बड़ी है ये राहत, तफसील से समझाएंगे, लेकिन इसमें फंसा पेच भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सपा सांसद इकरा हसन का ये बयान सुनिए। अजय राय क्या कहते हैं वो भी सुनिए। हमारी मांग जिला प्रशासन से यही है कि सरकारें, ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है। तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। मांगने हैं तो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है। कि जौहर विश्वविद्यालय के साथ पूरी तरीके से सरकार गलत काम कर रही है। जो हमारे मजबूत हमारे साथी, हम लोग के हमारे मजबूत साथी विधानसभा के अंदर आजम खान साहब, उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके ये यूनिवर्सिटी बनाई है। ये पूरी तरीके से सरकार उनसे चिढ़कर, उनसे जो चिड़नवश केवल आज यहाँ पर ध्वस्त करना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। तो विरोधी खेमा एकजुट होकर जौहर यूनिवर्सिटी कूच कर देता है, सरकार को घेर लेता है। इन सब के बीच में सवाल था कि क्या 15 दिन की मियाद खत्म होते ही चल जाएगा यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर। तो खबर आ जाती है कि नहीं, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। तो मनने लगता है जश्न। सर, हमें पहले से प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमें पूरा यकीन था कि हमारे जितने भी छात्र हैं सबके भविष्य के साथ नहीं खेला जाएगा, सारे कोई बातें सुनी जाएंगी। हम शुरू हो जा रहे हैं। आज स्टे हुआ है तो कल को उन्हें ये आदेश खारिज भी करना पड़ेगा। जो हुआ है, लेकिन हमारी मांग खारिज की थी आदेश, और अब भी वो हमारी मांग खारिज की है। और अभी तक स्टे हुआ है, इस चीज की हमें उम्मीद थी न्यायपालिका से, और ये भी उम्मीद है इस आदेश को खारिज भी किया जाएगा। दरअसल मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में 28 जुलाई यानी कि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन छुट्टी की वजह से एक दिन पहले ही आ गया बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर यह अंतरिम आदेश जारी किया गया। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि बुलडोजर एक्शन बरकरार रहेगा या इसमें कोई और बदलाव किया जाएगा। फिलहाल मिली फौरी राहत के बाद आजम की पत्नी तंजीम फातिमा का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले प्रशासन को सुनिए, इस फैसले को समझिए। आरडीए द्वारा 15 जुलाई 2026 को 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में एक आदेश पारित किया गया। आरडीए के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध यहाँ प्लांट के द्वारा एक अपील दाखिल की गई 20 जुलाई को। 21 जुलाई को उनके द्वारा एक्सपेडाइट एक एप्लीकेशन दी गई कि साहब इसकी सुनवाई यथाशीघ्र कर ले। क्योंकि प्रकरण में अपील में दिनांक 28/7 नियत थी, तो इसीलिए अपील की सुनवाई 28/7 को ही होनी थी। लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आज एक एप्लीकेशन प्रस्तुत कर और ये अवगत कराया गया कि आज एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, तो शायद कल वर्क सस्पेंड रहे। क्योंकि आरडीए द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है और आरडीए कभी भी ध्वस्तीकरण का काम कर सकता है, तो उनके द्वारा ये शंका व्यक्त की गई। क्योंकि विद्यालय का मामला है, विश्वविद्यालय का मामला है, बच्चों के हितों का मामला है, तो न्यायालय द्वारा उनकी शंका और बच्चों के भविष्य के देखते हुए न्याय हित में उनकी एप्लीकेशन केवल अग्रिम सुनवाई तक टेकअप की है और आरडीए द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी इसमें अग्रिम सुनवाई मेरिट के आधार पर होनी है। तो फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को जिन्हें अवैध करार दिया गया था, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई टल गई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जब तय होगा कि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा या फिर नहीं। इन सब के बीच में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा कहती हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, और अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं भी आता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प मौजूद है।
वहीं यूनिवर्सिटी को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग पर उन्होंने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का प्रावधान है। तंजीम ये भी कहती है हमारे सहयोगी से बातचीत में कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रामपुर आकर छात्रों से मुलाकात करेंगे। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।